जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 गया हूँ, मैं आगे बनने वाले भावी भगवानों को पढ़ा रहा हूँ। याद रखना प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच में बैठा हूँ, मैं अधिकारियों के बीच में बैठा हूँ, धनवानों के बीच में बैठता हूँ और राजनेताओं के बीच में बैठता हूँ, सर्वत्र बैठता हूँ। लेकिन सब जगह बैठने के बाद सेना के बीच में बैठता हूँ, पुलिस के बीच में बैठता हूँ, सब जगह मुझे आनंद आता है। लेकिन सबसे अधिक मेरे को बच्चों के बीच में बैठने में आनंद आता है। मैं बच्चों को नहीं देखता हूँ, आपके भीतर भावी बनने वाले भगवान के रूप में देखता हूँ, इसलिए मुझे आनंद आता है। मुझे विश्वास है हर आत्मा में भगवान विराजमान है, लेकिन उनको भगवान बनाने के लिए पहले इंसान बनाने की आवश्यकता है। जीवन में क्रांति लाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ऊपर से नीचे आना नहीं चाहता हूँ, नीचे से ऊपर जाना चाहता हूँ, बच्चों से शुरू करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ परिवर्तन और क्रांति कहाँ से होती है। एक छोटा सा पेड़ पौधा बड़ा हो जाता है तो उसको मोड़ा नहीं जा सकता है, उसको संस्कारित नहीं किया जा सकता है, उनके संस्कारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब वो पौधा रहता है, उस पौधों के लिए, बहुत छोटे छोटे पौधों के लिए अच्छे संस्कार दे करके कोमल मन के रहते हैं, कोमल तन के रहते हैं, कोमल विचार के रहते हैं, उन बच्चों के लिए अच्छे संस्कार दे करके एक अच्छे इंसान बना करके जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक आता है, यन्नवे भाजने लग्ने संस्कारो नान्यथा भवेत्। अर्थात जो छोटा सा घड़ा होता है, कुंभकार घड़ा बनाता है, और छोटा सा गीला घड़ा रहता है, उसमें जैसे चाहे वैसे चित्र बना सकता है, लेकिन वो सूख जाता है घड़ा और वो पक जाता है तो उस पर कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है, उसको संस्कारित नहीं किया जा सकता है। जन्नवे भाजने लगने संस्कारो नान्यथा भवेत्। जो छोटा घड़ा होता है, गीला होता है, उसी समय उसमें संस्कार किया जा सकता है, नक्काशी बना ली जा सकती है, बाद में नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए देश के संस्कृति और संस्कारों को बना के रखने के लिए, देश को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने के लिए हमें बच्चों को बहुत सुसंस्कृत बनाने की आवश्यकता है। इसी बात को लेकर के बच्चों आज मैं आपके बीच में आया हूँ। मेरे को चिंता है आपकी, आपके परिवार की चिंता, आपके बच्चों की चिंता, आपके अभिभावकों की चिंता है, आप सबकी भविष्य की चिंता है। और प्यारे बच्चों याद रखना, आपके जीवन के ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ है, आपके भाई बहनों का भविष्य टिका हुआ है, आपके माता पिता का भविष्य टिका हुआ है। प्यारे बच्चों याद रखना, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। यदि काश आप जर्मनी में जन्म लिए होते, जापान में जन्म लिए होते और अमेरिका में जन्म लिए होते, रूस और चीन में जन्म लिए होते, लंदन में जन्म लिए होते, प्यारे बच्चों आपको वैभव मिलता, गाड़ी मिलती, सुविधा मिलते, बंगले मिलते, सब कुछ मिलते, लेकिन आपको वहां संत नहीं मिलते। आपका कितना बड़ा सौभाग्य है प्यारे बच्चों, आपका कितना बड़ा सौभाग्य है, आपको इतने अच्छे माता पिता मिले हैं। थोड़ा सा विचार करें, आपके माता पिता कितने अच्छे हैं, आपके भाई बहनें कितने अच्छे हैं, इतना तो विचार करो। आपके पढ़ाने वाले शिक्षक कितने अच्छे हैं, आपके संस्था, शिक्षण संस्था कितनी अच्छी शिक्षण संस्था मिली है, कितनी अच्छी सोच मिल रही है, कितने अच्छे संस्कार मिल रही है। शिक्षा के साथ साथ आपको सब कुछ मिल रहा है, जीवन निर्माण, राष्ट्र निर्माण के टिप्स मिल रहे हैं। प्यारे बच्चों ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपके अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, आपके लिए सब कुछ यह संघर्ष कर रहे हैं, ये शिक्षक आपके लिए साधना करते हैं। प्यारे बच्चों मैं यही कहना चाहूंगा, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया। प्यारे बच्चों आपके ऊपर ही आपका माँ बाप के भविष्य टिका हुआ है। आप इसीलिए कभी पढ़ने में कंजूसी नहीं करना, याद रखना, मन लग करके पढ़ना। जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप का और भाई बहन का भविष्य बिगाड़ना चाहते, वो बच्चे नहीं पढ़ते। बताओ आप अपने माँ बाप का भविष्य बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हो? अपने भाई बहनों का भविष्य अच्छा हो भावना भाते हैं कि नहीं भाते हैं? यदि भाते हैं तो प्यारे बच्चों आपको पढ़ना होगा, मन लगा करके पढ़ना होगा। मैं कह रहा हूँ इधर उधर की बातों में उलझ कर नहीं रहना। ये शिक्षण, शैक्षणिक जीवन जो बहुत अनमोल जीवन है, इस जीवन में आप सफल हो जाओगे, पूरे जीवन में सफल हो जाओगे कहीं भी जाओगे तो। और इस समय में असावधानी कर जाओगे, जीवन पर्यंत पश्चाताप करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों मैं शिक्षकों से कहना चाहूंगा, ये शिक्षकों इनको कदम कदम पर सावधान करो, इनकी स्थितियों का एहसास कराओ। हमारे जीवन क्या है, हम क्यों पढ़ने के लिए आते हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ इनका अक्षर ज्ञान ही मत दो। देश की समस्या क्या है,
तुम्हारे घर की समस्या क्या है, तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए और उससे क्या लाभ है, क्या हानि है नहीं पढ़ने से, इनका बातों का एहसास कराएंगे। मैं कहना चाहूंगा हे शिक्षकों, आपका सौभाग्य है कि आपको इतने सारे बच्चे मिले हैं जो जिनका माध्यम से देश का निर्माण होना है, राष्ट्र का निर्माण हुआ। लेकिन आप इनको इंसान बना दो, ये राष्ट्र का निर्माण कर जाएंगे। हम सब लोगों को मिलकर के कुछ करना है, सिर्फ सर्विस के लिए, पैसे के लिए कोई काम नहीं करना हम लोगों के लिए। आप यदि पढ़ के आगे बढ़ जाते हो तो प्यारे बच्चों देश आगे बढ़ता है, आपका घर आगे बढ़ जाता है, आपका परिवार आगे बढ़ जाता है, आपके भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा विचार करो, आपके माँ बाप कितने परिश्रम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए इसलिए। आपके भाई बहनों की स्थिति क्या है, वो पढ़ नहीं पाए इसलिए दुखी है, आज मजदूरी करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, हम लोगों के देखना है और हमको समझना, हमें किस लिए पढ़ना है इसको समझना है। सिर्फ सर्टिफिकेट पाने के लिए नहीं पढ़ना प्यारे बच्चों, सिर्फ पैसे के लिए नहीं पढ़ना प्यारे बच्चों, सिर्फ सर्विस के लिए नहीं पढ़ना प्यारे बच्चों, हमें राष्ट्र निर्माण के लिए पढ़ना है, माँ बाप के दुख दर्द को दूर करने के लिए पढ़ना है। आप पढ़ो, आगे बढ़ो। आप पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं तो आपका घर आगे बढ़ता है, आपका परिवार आगे बढ़ता है, आपका समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। और इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, याद रखना, मन लगा करके पढ़ना। मैं ये कहना चाहूंगा, पढ़ते समय कठिनाइयां आती है लेकिन पढ़ना कभी बंद नहीं करना, याद रखना। और मेरे को इस बात का दुख है, मैं यहाँ पर आकर के देख रहा हूँ खानापुर तहसील में सारे बच्चों की मानसिकता है 10th 8th अथवा 10th तक कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं, 8th और 10th पूर्ण करके पढ़ाई बंद नहीं करना प्यारे बच्चों, और आगे पढ़ करके डिग्री हासिल करना, याद रखना। सिर्फ 10th और 8th तक ही नहीं रहना है। पढ़ने में कठिनाइयां आती हैं लेकिन इसके बावजूद भी पढ़ाई कभी बंद नहीं करना। अनेक उदाहरण आते हैं, जितने भी महापुरुष हुए हमारे देश में सबने संघर्ष में जीवन जिया प्यारे बच्चों। उनके सामने कठिनाइयां थी लेकिन उन कठिनाइयों को अनदेखा करके आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाया है, समाज को आगे बढ़ाया है, माँ बाप को आगे बढ़ाया है, भाई बहनों को आगे बढ़ाया है। और मुझे आज खुशी भी हो रही है, आज बच्चों के साथ साथ बच्चों की संख्या स्कूल में ज्यादा है, इसको देख करके मैं बहुत खुश हो रहा हूं। अरे बच्चों, अपने आप को कमजोर नहीं समझना, आप अच्छे संस्कारवान, अच्छे सुशिक्षित बन करके हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करना है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मेरी कुरी का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? मेरी कुरी, मारिया जिसको बोलते हैं, जिनको नोबेल पारितोषिक 2 पारितोषिक मिला। प्यारे बच्चों, क्या हो गया था कि वो ये मेरी कुरी छोटी बच्ची थी और वो पढ़ना चाहती थी। हाई स्कूल तक की पढ़ाई के बाद वो पढ़ने के लिए पेरिस जाना चाहती थी। उस समय वो माँ बाप से कहती है, पिताजी मेरे को पढ़ना है, मम्मी मेरे को पढ़ना है, पेरिस जाना है, डिग्री हासिल करना है। अपने मनोभावना रखती है लेकिन रखने के बाद माँ बाप मजबूर थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास गरीबी थी, उनके पास समस्याएं थी। उस समय उन्होंने असहायता एक प्रकट किया, बेटा मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा। और उसको सुन करके कह दिया, क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है पढ़ाने के लिए, और तेरी बड़ी बहन प्रोन्या पढ़ना चाहती है, वो भी डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन उनके लिए पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। माँ बाप के आंखों में पानी थे। उस समय उस लड़की ने, छोटी सी डरनी मुन्नी लड़की ने सोच लिया, कोई बात नहीं पिताजी, हम आपके भी और हमारे बहन के भी भावों की पूर्ति मैं करूंगी, कहती है। और उस दिन से दूसरे दिन से और दूसरों के काम करना प्रारंभ कर देती है, परिश्रम करने के लिए जाती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, झाड़ू लगाती है, पोंछा लगाती है और परिश्रम करके पैसा लगाती है और अपने बड़ी बहन को पढ़ने के लिए पेरिस भेज देती है, उनको डॉक्टर बनाती है। और उनको डॉक्टर बनाने के बाद स्वयं परिश्रम करके, मजदूरी करके पैसे कमाती है प्यारे बच्चों, और वो भी पढ़ लेती है। पढ़ करके वो आगे जा करके मेरी कुरी के नाम से प्रसिद्ध होती है, मारिया के नाम से। उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? उनके लिए विश्व के शांति के पुरस्कार, नोबेल 2 नोबेल पुरस्कार मिले उसके लिए। थोड़ा सा विचार करें, हम ये काम कर सकते हैं। गरीबी बाधक नहीं होगी। अपने आप को कमजोर मत मानना, देश को सशक्त करना है तो हमें अपने आप को कमजोर नहीं मानना। प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जयप्रकाश नारायण का नाम सुने के प्यारे बच्चों, उनको भी पढ़ना था लेकिन उनके पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। तब उन्होंने कह दिया कि माँ बाप से कह दिया, मेरे को पैसे मत दो, मेरे को पढ़ने की स्वीकृति दो। देखो हमारे महापुरुष कैसे जीवन जिए हैं। और वह क्या करते थे, पढ़ने के लिए जाते हैं स्वीकृति लेकर के, अपने माँ बाप की स्वीकृति लेकर के, और
स्कूल जाते और शाम को आकर के फुटपाथ पर जो है ना ठेला लगाते, फल बेचते और पैसे कमाते और पढ़ाई का खर्चा निकाल लेते। वही महापुरुष जेपी के रूप में आज सामने हैं। कितना सुंदर जीवन है। आज संकल्प करो प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में कुछ करना है, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। इन घटनाओं को अनदेखा करके आगे बढ़ना है। और इतना ही नहीं, मन लग कर पढ़ना है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अभी आप अपने माँ बाप को याद करके देख लो। आप यहाँ पर बैठे हो, माँ बाप तुम्हारे लिए कितने परिश्रम करते हैं, तुम्हारे लिए फीस भरते हैं, कपड़े देते हैं, ड्रेस देते हैं, जूते देते हैं और किताब कॉपी पेन देते हैं और क्या क्या नहीं देते, साइकिल देते हैं, क्या क्या नहीं करते प्यारे बच्चों। लेकिन आपके माँ बाप आपके लिए कितना कष्ट सहन करते हैं। थोड़ा सा विचार करो, आपके माँ बाप अभी कहाँ होंगे, खेत में होंगे कि नहीं, काम कर रहे होंगे कि नहीं, उनको सर्दी लगती है कि नहीं लगती, उनको गर्मी लगती है कि नहीं लगती। प्यारे बच्चे देखो, वो परिश्रम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पसीना बहा रहे कि नहीं बहा रहे, कितना परिश्रम कर रहे हैं, किसके लिए, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, तुम अपने माँ बाप के लिए क्या करोगे, बोलो। उन्हें कहना कुछ मत करो। प्यारे बच्चों, तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है उसको कभी नहीं चुका सकते थे। यदि चुका सकते हो तो अच्छे इंसान बन करके पढ़ लिख करके आगे बढ़ना और उनके दुख दर्द को दूर करना। प्यारे बच्चों, था मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में, मैं वहां पर बच्चों के सामने प्रवचन कर रहा था। उस समय एक बच्चे से मैंने पूछा, बोलो तुमको क्या बनना है। 7-8 साल की छोटी सी बच्ची उठकर खड़े हो जाती है और रोते हुए बोलने लगती है, मैं कलेक्टर बनूंगी। मैंने पूछा क्यों, और मैं अच्छे पढ़ करके आगे बढ़ूंगी। तो मैंने पूछा क्यों, तो बच्ची कहती है, हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं है लेकिन कर्जा निकाल करके मेरे को पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं अपने माँ बाप की कर्ज चुकाना चाहती हूँ, इसलिए पढ़ना चाहती हूँ, कलेक्टर बनना चाहती हूँ। आज हमको भी सोचना है प्यारे बच्चों, समय व्यर्थ में नहीं गंवाना, समय लौट के नहीं आएगा। शिक्षक अपना कर्तव्य कर रहे हैं, माँ बाप अपने कर्तव्य कर रहे हैं, तुम भी अपना कर्तव्य करो प्यारे बच्चों। तुम्हारे ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप का भविष्य टिका हुआ है, तुम्हारे भाई बहनों का भविष्य टिका हुआ है। तुम एक बार पढ़ के आगे जाते हो तो तुम्हारे 100 लोगों का समस्या का समाधान होता है। तुम्हारे इर्द गिर्द की शिक्षा सभी समस्याओं का समाधान है। प्यारे बच्चों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने माँ बाप को याद करो, कितने परिश्रम करते हैं, उनको धोखा नहीं देना पर याद रखना। जिस उद्देश्य से यहाँ पर भेजते हैं उसके उद्देश्य की पूर्ति करना। और इतना ही नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, उनको दुख नहीं देना, कभी भी दुख नहीं देना और मजबूरी में नहीं पढ़ना। प्यारे बच्चों, दबाव में नहीं पढ़ना, शिक्षक कह रहे इसलिए नहीं पढ़ना, माँ बाप पढ़ने के लिए भेज रहे इसलिए नहीं आना, और दबाव में नहीं पढ़ना। शिक्षक सामने खड़े, माँ बाप सामने बैठे इसलिए पढ़ने के लिए किताब लेकर के नहीं बैठना। दबाव में जो पढ़ते हैं, बिना इच्छा के जो पढ़ते हैं, वो कभी सफल नहीं होता है। यदि सफल होना है तो स्वेच्छा से पढ़ो और सच्चाई से पढ़ो। प्यारे बच्चों, याद रखना और संकल्प लेना कि पढ़कर लिखकर मैं अपने माता पिता के कर्ज उतारूंगा, देश का कर्ज चुकाऊंगा, समाज का कर्ज चुकाऊंगा, हमारे शिक्षकों का कर्ज चुकाऊंगा, हमारे ऊपर शिक्षण संस्था का बहुत बड़ा उपकार है उसका कर्ज चुकाऊंगा और माता पिता का कष्ट दूर करूंगा, दुख दूर करूंगा, गरीबी दूर करूंगा। इस प्रकार की भावना के साथ पढ़ो बच्चों, निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, किसी के कहने से नहीं, स्वेच्छा से पढ़ना और सच्चाई से पढ़ना। अपने मन से पढ़ते कि नहीं पढ़ते आप लोग? आप 100% नंबर लाने का प्रयास करना। खेलने के लिए, कूदने के लिए और मनोरंजन के लिए मना नहीं करूंगा, मैं टीवी देख लिख मना नहीं करूंगा, लेकिन आप इतना काम कर लेना प्यारे बच्चों कि आज की पढ़ाई आज पूरा करना, फिर बाद में टीवी देखना और खेलना कूदना। आज की पढ़ाई छोड़ करके टीवी देखोगे, इधर उधर मित्रों के साथ घूमोगे और समय व्यर्थ में करोगे, बर्बाद करोगे प्यारे बच्चों, तुम सफल नहीं हो पाओगे और जीवन पर्यंत रोना पड़ेगा तुम लोगों के लिए। तुम माँ बाप के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाओगे। सब लोगों को कहना है प्यारे बच्चों, मित्र और मोबाइल में उलझ करके नहीं रहना, पढ़ाई करना, नहीं तो तुम अपना भविष्य बिगाड़ोगे, माँ बाप का परिश्रम व्यर्थ जाएगा, माँ बाप को दुख दोगे और तुम भी दुखी हो जाओगे। प्यारे बच्चों, ऐसे काम नहीं करना। मम्मी पापा तुम्हारा ध्यान रखते, तुम मम्मी पापा को ध्यान रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे माँ बाप कभी तुमको कष्ट नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। प्यारे बच्चों, हम बड़ों का सम्मान नहीं देते इसलिए। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः।